जी आज ये हसनैन भाई हमारे पास आए हैं दोबारा से अपना चेकअप के लिए। हसनैन, कितना अरसा हो गया आपको ये सर्जरी करवाए हुए? सर मुझे 5.5 महीने हो गए। 5.5 महीने। तो माशाल्लाह 5.5 महीने बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आपके दिखाएंगे ज़रा, ये साइड दिखाएं अपनी। ये देखें, ये इनके टेम्पल्स भी बनाए गए थे और इनके फ्रंट पर भी ये दोनों टेम्पल्स बनाए गए थे। और इनकी पहले की कोई तस्वीर आपकी? तो ये हसनैन भाई का एरिया था जब इस वक्त इनके बाल कम थे, इनका फ्रंट खाली था, बैक के बाल अच्छे थे। तो इनके बाल क्योंकि ज़्यादा अच्छे, मजबूत और मोटे थे, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट भी 5 महीने में बहुत बेहतर आ गया, वरना इतनी जल्दी रिजल्ट बेहतर नहीं आता। ये देखें माशाल्लाह से टेम्पल इनके, ये देखें जब हम टेम्पल बनाए हैं और आज इनके ये टेम्पल्स चेक करें। दूसरी साइड के भी दिखाएं। तो देखिए ये टेम्पल की जो डायरेक्शन है वो क्योंकि 30 डिग्री में बनाते हैं और ये माइक्रो इंजेक्टेड टेक्निक जो हमने DHI टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए बनाए हैं। तो यही वजह है कि इनकी जो इतने ज़बरदस्त किस्म के टेम्पल्स आए हैं। तो आप जब हमारे पास आए थे, आपने क्या आपके जहन में था कि आपने हेयर स्किल को क्यों चॉइस किया? सर मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे पता चला है जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में सब FUE टेक्नोलॉजी से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मैंने देखा कि हेयर स्किल वालों के जो है ना DHI टेक्नोलॉजी और जो बहुत अच्छी है। DHI तो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने रिजल्ट देखा ना, जो एक अरसे से कर रहे हैं वो हेयर स्किल वाले कर रहे हैं DHI। तो उसमें जो है ना बाल क्लोजअप बहुत लग जाते हैं, वो आपके सामने ही है सर। अच्छा देखिए, ये DHI टेक्नोलॉजी हमने 15 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो अभी इसकी कॉपी बहुत से लोग कर रहे हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंस्ट्रूमेंट बहुत मायने रखता है कि आपकी कोई भी जड़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब आजकल जो लोग कुछ DHI कर भी रहे हैं उनके पास वो क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो उन्होंने डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हुए हैं और ज़्यादातर हमारे ही सीखे हुए बंदे ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हमने इंस्ट्रूमेंट सप्लाई नहीं किया अपनी कंपनी के। तो ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के साथ ये जो सर्जरी है उसका रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा नाम बताया क्या बताया था आपने? हसनैन। तो ये हसनैन भाई दोबारा आए PRP के सेशन लेने के लिए हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो ये देखें पीछे एरिया कुछ कमज़ोर है बाल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये थिनिंग है काफ़ी बालों में। तो फ्रंट तो माशाल्लाह देखें जो हमने कवर किया था उसका तो रिजल्ट बहुत बेहतर आ गया, लेकिन ये थिनिंग है। तो अब इनकी ख्वाहिश है कि कोई PRP के सेशन ले लिए जाएँ ताकि जो पीछे बाल मजीद कमज़ोर हो रहे हैं या गिर रहे हैं तो वो भी मजबूत हो जाएँ। तो ठीक है हसनैन भाई, हम आपका PRP शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि और लोग भी देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो कराची में तो एक खास बात है, जब सर्जरी हो रही थी तो मेरे मुंह में मावा चल रहा था। अच्छा। मावे की टेंशन हो रही थी तो डॉक्टर ने, जो सर्जन जो थे, उन्होंने मुझे मावा भी ला के दिया, मावा भी खिलाया। मावा मेरे मुंह में था और सर्जरी हो रही थी, पता ही नहीं लगा। बस जो टेंशन होती है, जो मावे खाने वाले को कराची में जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है मावा, तो ये टेंशन होती है पता नहीं पूरे दिन यानी कि खाली मुंह कैसे रहेंगे। मावा भी खाता रहा वो कुछ पता ही नहीं चला। और इनका डोनर एरिया चेक करें। माइक्रो इंजेक्टेड टेक्निक से जो हमने इनके बाल निकाले हैं DHI तरीके से, जो कि हमने मैनुअल तरीके से निकाले हैं, कोई भी पीछे कोई जज नहीं कर सकता कि यहाँ से कोई बाल कम हुआ है, क्योंकि इनके बाल वैसे भी मोटे थे, लेकिन हमने किसी किस्म का कोई निशान नहीं पड़ने दिया सर पर। तो बाकी ये है कि इनका जो ये हल्का हल्का सा गंजपन नज़र, तो यहाँ पे फिलहाल हम इनको 2-4 साल के लिए, अगर ये बाल ना गिरे तो हम क्या करेंगे, इनको PRP के सेशन देंगे ताकि बालों में मजबूती रहे। और लेकिन जब कभी ज़रूरत महसूस हुई बाद में ट्रांसप्लांट की तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। ये देखें, ये इनका हम ब्लड ले रहे हैं, ये PRP के लिए। तो अभी इनकी ये बिल्कुल बारीक बरेनुला है जो हमने लगाया हुआ है। ये 10 ml की हमने दो ट्यूब लेनी है और उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ इसके बाद ये PRP का, इस पर रिच प्लाज्मा निकालेंगे और ये अपने हसनैन भाई को लगाएंगे। भाई तकलीफ तो नहीं है कोई आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि ये PRP है, ये BD से इनके साथ की जा रही है 1 cc। और उसमें ये देखें, हाँ, इसमें सिर्फ इतना ही इंजेक्शन इंजेक्ट होगा जितना कि इसमें बारीक सा निशान बना हुआ है। तो इसके एडजस्टमेंट की हुई है ताकि इसकी जो निडल्स है इतनी ही अंदर जाए जहां पर बालों की जड़ें हैं। इनको जो है हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है जिसकी वजह से इनको पेन महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत मामूली सी होती है पेन, वो जो कि बर्दाश्त के काबिल होती है। तो माशाल्लाह से हसनैन भाई का ये जो हमने इंटरव्यू लिया है सिर्फ इसी वजह से कि जो लोग यंग बच्चे घबराते हैं सर्जरी से और वो कहते हैं जब पूरे गंजे हो जाएंगे तो फिर सर्जरी करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हसनैन भाई ने सिर्फ फ्रंट इनका खाली हुआ था तो इनका फ्रंट कर दिया कवर। अब कभी किसी ज़िंदगी के हिस्से में ये मजीद खाली होते हैं तो फिर बाद में भी ये इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।